क्लास में हिंदी का स्थान क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का स्थान क्या है और राष्ट्रीय लेवल में हिंदी का स्थान क्या है और इसके बारे में जानकारी ले लिए। और आज हम इसी पाठ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और इस पाठ के बारे में और कुछ जानकारी ले लेंगे। और स्तर माने क्या है? लेवल। स्तर माने लेवल है और हिंदी का लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल में क्यों लिया गया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक में 30 पेज में आप देखिए 3rd अनुच्छेद में आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। और ये देशों के नाम यहाँ पर क्यों दिया गया? क्योंकि इन देशों में भी हिंदी सीखने के लिए बहुत उत्सुक दिखा रही है और यहाँ के लोग भी, इन देशों के लोग भी हिंदी सीखने के लिए उत्सुक है। बोले तो उनके लिए हिंदी सीखना बहुत पसंद लग रहा है, इसलिए हिंदी की चाह उसमें बढ़ रही है। हिंदी की चाह उसमें उनमें बढ़ रही है। और इन देशों के लोग अपने देश से व्यवहार करने के लिए, व्यवहार माने क्या है? किसी परस्पर व्यवहार के लिए, परस्पर बातचीत के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदी सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। అంటే ఇక్కడ ఉన్న దేశాలు అంటే ముందు భారతదేశంలోనే మాత్రము హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు భారతదేశమే కాకుండా ఇంకా 30 to 40 కంట్రీస్ కూడా ఈ హిందీ నేర్చుకునాలనే కోరిక వాళ్ళలో పెరుగుతూ వచ్చింది. ఎందుకంటే భారతదేశం నుంచి ఎక్కువ మంది హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళ నుంచి వ్యవహారాన్ని కొనసాగించడానికి అంటే మాటల్ని కమ్యూనికేషన్గా ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళకి హిందీ భాష చాలా ఈజీగా అనిపించింది. కాబట్టి భారతదేశమే కాకుండా ఇంకా ఈ దేశాల నుండి కూడా హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య చాలా పెరుగుతూ వస్తుంది. विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है और अपने देश से ही नहीं विदेशी के लोग भी और वहाँ के साहित्यकार भी अपनी रचनाएं किस भाषा में लिख रहे हैं? हिंदी भाषा में ही लिख रहे हैं और जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। और यहाँ हिंदी की रचना में करने में और वहाँ माने क्या है? विदेशों में साहित्यकारों का भी बहुत ऐसा सहयोग मिल रहे हैं हमें, क्योंकि और उन रचनाओं की भाषा क्या रखी उन्होंने? हिंदी ले लिए थे, इसलिए और साहित्यकारों का भी बहुत हेल्पफुल हो गया और उनके लिए भी बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है। और ये हम सबके लिए गर्व की बात है और हिंदी के लिए इतना मान बढ़ रहा है और इसके लिए हम सोचे तो हम बहुत गर्व कर सकते हैं और यह तो हमें गर्व की बात है। అంటే మామూలుగా సాహిత్యకారులు అంటే కళాకారులు ఏవైతే రచనలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రచనలన్నింటినీ కూడా హిందీలోనే వాళ్ళు రాయడం జరుగుతుంది. దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళకి హెల్ప్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరి నుండి వాళ్ళకి అందుతుంది. ఇది మనందరికీ కూడా చాలా గర్వించదగిన మాట. ఎందుకంటే హిందీ మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా దీన్ని నేర్చుకునాలనే కోరిక రాను రాను అందరిలో ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు లిటరేచర్లో కూడా ఈ భాషను ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది.
विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं. విదేశం భారతీయులసే అంటే విదేశాలలో కూడా అంటే ఇక్కడ చెప్పిన ఈ దేశాలలో కూడా భారతీయులతో పరస్పరం వ్యవహారం చేయడానికి, పరస్పరం మాట్లాడుకోవడానికి వాళ్ళకి హిందీ భాష చాలా అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి మనతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఈ హిందీ భాషని నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. అయితే इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है. అందుకనే మనం మామూలుగా భారతదేశంలోనే కాకుండా వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా మనతో వ్యవహరించడానికి, వ్యాపారంలో కానివ్వండి, విద్యారంగంలో కానివ్వండి, ఇంకా ఏ విషయంలోనైనా మనతో కమ్యూనికేట్ ఉండడానికి వాళ్ళకి హిందీ భాష నేర్చుకోవడం చాలా అవసరమైంది. కాబట్టి రోజు రోజుకి ఈ విధంగా హిందీ యొక్క కోరిక అందరిలో పెరుగుతూ వస్తుంది. అరే హిందీ భాషలో మనము కవితలు రాయడం వల్ల అందరూ చదవగలుగుతారు, హిందీ భాష నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళతో మనం అన్ని క్షేత్రాలలో వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్గా ఉండొచ్చు అనే ఒక కోరిక ఎక్కువైపోయి అందరూ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారనమాట. इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है. అందుకనే భారతదేశమే కాకుండా ఇంకా వేరే దేశాలు కూడా ఎన్నో సంస్థలు కూడా హిందీ యొక్క ప్రసారాన్ని ఇంకా జోడించి చెప్పడానికి చాలా సిద్ధమవుతున్నారన్నమాట. और कई संस्थाएं और हिंदी के प्रचार करने के लिए और प्रसार करने के लिए ऐसा सामने आ रही है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. जिनमें और किनमें और कई संस्थाएं हिंदी के प्रसार और प्रचार कर रहे हैं और उनमें केंद्रीय संस्थान भी एक है. और केंद्रीय संस्थान माने क्या है, सेंट्रल बोर्ड डिपार्टमेंट वाले. और सेंट्रल बोर्ड में भी और शिक्षण माने क्या है, ट्रेनिंग. प्रशिक्षण माने कौन है, ट्रेनर्स. और कुछ सेंट्रल बोर्ड में ट्रेनिंग भी हिंदी में देने के लिए वो सामने आ रहे हैं. और ट्रेनिंग लेने वाले माने क्या है, प्रशिक्षण. और ट्रेनिंग लेने वालों को क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं. और शिक्षण माने क्या है, ट्रेनिंग. प्रशिक्षण माने क्या है, ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनर्स. और यहाँ पर ट्रेनिंग. और यहाँ के सेंट्रल बोर्ड में या ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग लेने वालों के लिए और इसका कोऑपरेशन बहुत से ज़्यादा हो रहा है. और विदेशों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान ऐसा बढ़ गया है और कोऑपरेशन भी उनके लिए मिल रहा है. और आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंध कोर्सों का संचालन कर रहे हैं. विश्व भर में, विश्व माने क्या है, दुनिया. विश्व माने क्या है, दुनिया. और दुनिया भर के कार्यों से दुनिया भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय माने क्या है, यूनिवर्सिटीज. और कितने हैं, 150 तक. कितने, 150 तक यूनिवर्सिटीज भी या ये इस हिंदी संबंधी कोर्सों में संचालन करने के लिए तैयार हो गए हैं. और कई जैसे बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग. बैंक माने आप जानते हैं, बैंक के विषय में भी ट्रेनर्स है और ट्रेनिंग सेंटर्स है. और मीडिया में भी चैनल के लिए और चैनल में एंकरिंग करने के लिए उनके लिए कुछ सेंटर्स ओपन हुए हैं और उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हुए हैं. और फिल्म उद्योग में और फिल्म इंडस्ट्री में भी और हिंदी की उपयोगिता बढ़ने से और उन क्षेत्रों में भी ऐसा दिन ब दिन वृद्धि बढ़ती जा रही है. అంటే మామూలుగా బ్యాంక్ విషయంలోనే కానివ్వండి, మీడియా విషయంలో కానివ్వండి, సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎన్నో కోర్సులు, సెంటర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. తర్వాత దాంట్లో దీని ఉపయోగము రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. అంటే అన్ని రంగంలో కూడా హిందీ యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है. आज हिंदी नए नए रोजगारों का
इस तरह किस तरह और विश्वविद्यालयों में, संस्थान में और विविध संबंधी कोर्सों में और इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसलिए इस तरह से आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। और रोजगार माने क्या है? प्रोफेशन। रोजगार माने क्या है? प्रोफेशनों में भी रोजगार माने क्या है? प्रोफेशन। और प्रोफेशनों में भी और यह आधार हो गया, ऐसा निर्भर हो गया, डिपेंड हो गया, क्योंकि हिंदी भाषा का सहयोग लेकर और ऐसा प्रोफेशनों में भी यह निर्भर हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं हिंदी के आधार पर। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www राजभाषा और IDDC गवर्नमेंट एंड www ऐसा तरह तरह के वेबसाइट भी सेवा में हमारे लिए तत्पर है। और ये इन वेबसाइटों को हम देखें तो हिंदी के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से हमें मिलेगी, क्योंकि और इन वेबसाइटों में हिंदी की उपयोगिता क्या है, किस तरह का स्थान इसके लिए दिया गया, और इन वेबसाइटों में हम सर्च करें तो हमें जल्दी मिल जाते हैं। और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत में ही हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन आजकल भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी की चाह बढ़ रही है। और यह तो हमारे लिए गर्व की बात है. అంటే భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా దీన్ని నేర్చుకునాలనే కోరిక అందరిలో పెరుగుతుండడం వల్ల, అన్ని రంగాల్లో దీని యొక్క ఉపయోగం తెలియడం వల్ల, దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇది మనకు చాలా గర్వించదగిన విషయం. ఎందుకంటే స్వతంత్ర సంగ్రామంలో కూడా మనకి ఈ భాష చాలా ఉపయోగపడింది. అదేవిధంగా ఇంకా రాబోతున్న వర్తమానంలో కానివ్వండి, భవిష్యత్తులో కానివ్వండి, ఈ భాష యొక్క ఉపయోగం రాను రాను పెరుగుతున్నందుకు మనం చాలా గర్వించాలి అంటున్నారు ఇక్కడ. అయితే సారా విశ్వ హిందీ కా మహత్వ జాన్ చుకా హే. మొత్తం విశ్వ అన్న దునియా అన్న ఒకటే. అయితే మొత్తం ఇక్కడ ప్రపంచమంతా కూడా హిందీ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాక, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగాక దాన్ని विश्व भाषा का डिसाइड చేశారు. विश्व भाषा माने क्या है? दुनिया में अधिक लोग बोलने वाली भाषा, और विश्व में विश्व की भाषा का स्थान हिंदी को दिया है. क्योंकि विश्व में पहले हम क्या करते थे, भारत में अनेक लोग हिंदी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व में भारत के अलावा कई देश में सीखने के लिए सामने आ रहे हैं और इसकी उपयोगिता भी बढ़ रहा है. इसलिए हिंदी को विश्व की भाषा के स्थान पर लगा दिया. और 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाने के लिए घोषणा की, अनाउंस कर दिया. कब है? 10 जनवरी. 10 जनवरी क्या है? विश्व की हिंदी दिवस विश्व के लिए. और राष्ट्र के लिए हमारे लिए 14 सितंबर है विश्व हिंदी दिवस. और कब है ये विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी. और कब से शुरू किया ऐसा? 1975 में. और हिंदी भाषा को विश्व हिंदी दिवस के रूप में और 10 जनवरी को मनाने के लिए अनाउंस कर दिया, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देश के लोग भी इस भाषा को सीखने के लिए सामने आ रहे हैं. इसलिए विश्व भर में भी इसकी उपयोगिता बढ़ गई है. और इस दृष्टि से यह नज़र में रखकर और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं. और ऐसा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में
मनाने के लिए किस साल में निर्णय किया? 1975 में, 1975 में डिसाइड किया, क्योंकि विश्व भर के लोग हिंदी भाषा सीखने के लिए बहुत उत्साह से सामने आ रहे हैं और भारतवासियों से व्यवहार करने के लिए हिंदी भाषा सीखने के लिए सामने आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखें तो बहुत उपयोग देने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है। इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाते आ रहे हैं। और उस बात कब निर्णय किया? यह बात को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए 1975 में निर्णय लिया। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है और यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में 1975 में निर्णय लिया और इसलिए हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा शोभित लगा लिया, ऐसा सेट किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर माने क्या है? लेवल, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में और हिंदी का स्थान बढ़ गया। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी और यह कौन कह रहा है? बशीर अहमद। किससे कह रहा है? अभिनव కుమార్ లాస్ట్ లెటర్లో ఏం అడిగాడు? హిందీ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అని అడిగాడు. అప్పుడు ఈ బషీర్ అహ్మద్ ఆ విషయం తెలుసుకొని అంటే ఆ అడుగుతున్న ఆ కుతూహలతని అంటే ఆ జిజ్ఞాసని మెచ్చుకొని దానికి సమాధానంగా హిందీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ లెటర్లో మనకి రాశాడు. కాబట్టి లాస్ట్కి ఏమంటున్నాడు ముగింపులో? అవును, నువ్వు ఇంకా నెక్స్ట్ చదవడం కోసం అంటే మామూలుగా యాక్చువల్గా ఇది 10th క్లాస్లో ఉన్న అబ్బాయి రాస్తున్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇంటర్మీడియట్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ తీసుకునాల్సిన అవసరం వస్తే మనం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టడీస్ కోసం నువ్వు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా అని నువ్వు అడిగావు. దానికి నేనేమంటున్నాను? ఖచ్చితంగా సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఈ లాంగ్వేజ్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దీని ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇప్పటివరకు నేను చెప్పాను కదా, ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా సెకండ్ లैंग्वेज తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. हम जान चुके हैं और इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद सभी को जान पड़ता है कि हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोभित ऐसा लगा हुआ है और हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विश्व भर में उसके लिए एक दिवस दिया गया, वो है 10 जनवरी 1975 से और इसे घोषण किया. हम इसे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और ऐसा आगे पढ़ाई में भी हिंदी लैंग्वेज को हम लिए तो अपने उज्जवल भविष्य में आने वाले फ्यूचर में भी इसका निर्माण बहुत ठीक तरह से हो सकता है और हमारे लिए बहुत बेसिक बन सकता है, क्योंकि और हिंदी लैंग्वेज सीखने से हम कहीं जा सकते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार कर सकते हैं ऐसा. इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है. और आगे पढ़ाई के लिए और यह तो अभिनव कुमार 10th क्लास में है और इंटरमीडिएट में जाने से और हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिए तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है. और ये बात कौन कर रहा है? बशीर अहमद. किससे कह रहा है? अभिनव కుమార్. అంటే నువ్వు వచ్చే భవిష్యత్తులో ముందు క్లాస్లో నువ్వు హిందీని ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గానో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గానో తీసుకుంటే అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుందని చెప్తున్నాను. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे. నాకు విశ్వాసం ఉంది అంటే నాకు నమ్మకం ఉంది ఏమని, నువ్వు హిందీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా నువ్వు మంచి పేరు మన దేశానికి తీసుకొస్తావని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే నీ యొక్క పేరు కూడా చాలా ఫేమస్ అవుతుందని, అప్నే దేశ్ కా నామ్ అంటే తన దేశం యొక్క పేరు కూడా మంచి ఫేమస్ అవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అని అతన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట.
घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। అంటే ఇంట్లో అందరికీ నా నమస్కారాలు చెప్పు, తర్వాత నీ ఆరోగ్యం పైన నువ్వు శ్రద్ధ వహించు అని చెప్తున్నాడు. స్వస్థ అనగా ఏంటి, తందూరుస్త్ అని చెప్పచ్చు. ఇంతకుముందే నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ శబ్దార్థ్ నేను బోర్డు మీద రాయించాను. ఆ శబ్దార్థ ఆధారంగా మీరు మీనింగ్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో కఠిన్ శబ్ద్ కూడా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకసారి రాయిస్తాను. అప్పుడు రాసిన తర్వాత దాని కింద అండర్లైన్ చేయండి పెన్సిల్తో. తర్వాత ఇచ్చిన మీనింగ్స్ని కూడా హిందీ టు హిందీ రాసుకోండి. ఫస్ట్ కఠిన్ శబ్ద్ అవగానే మీనింగ్స్ రాయడం మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కఠిన్ శబ్దకి మీరు పలకడంలో ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ శబ్దార్థ్ మీరు హిందీ టు హిందీ చదివినప్పుడు భాషాకి బాధ్లో 20 మార్క్స్ మీకు ఉంటాయి గ్రామర్ పార్ట్లో. దాంట్లో మీకు పర్యాయ శబ్దం కానివ్వండి, ఇంకా సమానార్థం కానివ్వండి, ఇవన్నీలో మీకు శబ్దార్థం కానివ్వండి, ఇలాంటి విషయాలు మీకు శబ్దార్థం చాలా యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి మీరు ఆ శబ్దార్థం ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన అవసరం. ఇక్కడ 31 पेज लो చూడండి. भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा होगा. భారతదేశాన్ని స్వతంత్రం పరచడానికి హిందీ భాష ఏ విధంగా మనకు కోఆపరేషన్ ఇచ్చింది అంటే మామూలుగా దీనికి ఆన్సర్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई. అంటే మామూలుగా భారత స్వతంత్ర సంగ్రామంలో ఐక్యత అనే సూత్రంలో మనందరినీ ఉంచడానికి ఒక భాష అప్పుడు అవసరమైంది. यह काम हिंदी से ही साध्य हो चुका. ఆ పని హిందీతో మాత్రమే సాధ్యమైంది. आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं. भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं. वैसे भाषा ही हिंदी है जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है. हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है. और यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम में हमें हिंदी भाषा कहाँ तक योगदान दिया है और इसके बारे में आंसर दिया है, क्योंकि ये बॉक्स क्वेश्चंस भी आपको 4 मार्क्स में आ जाएंगे और ये बॉक्स क्वेश्चन भी आपको लिखना है. और फर्स्ट 1 क्वेश्चन है यहाँ से और कहलाती है तक लिख लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, हिंदी भाषा की क्या विशेषता है और हिंदी भाषा की क्या विशेषता है और भारत हिंदी हमारे लिए कैसा उपयोग में लाने वाली है. और यहाँ पर देखिए ఇక్కడ చూడండి, विदेशों में भारतीयों से अपनी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं. इस तरह और हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती जा रही है. इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है. और आप ये क्वेश्चंस भी आपको नोट्स में लिखना है इसलिए. और ये 3rd क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है. हिंदी भाषा सीखने से हमें क्या लाभ हो सकता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. इसलिए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में हिंदी सहायक होती है और नए नए रोजगारों का भी आधार बन चुकी है. और दिन ब दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है और फिल्म, मीडिया, बैंक में भी इसकी उपयोगिता बढ़ रही है. और यहाँ पर मैं थोड़े कठिन शब्द पर ध्यान देती हूँ, आप भी देखिए. प्रसन्नता, आप इन कठिन शब्दों पर ध्यान दीजिए और उच्चारण में भी ध्यान देना है. और ये
शब्द आपको वर्तनी की शुद्ध में भी आ जाते हैं। कार्यक्रम, जिज्ञासा, और इन शब्दों को आप क्या करना है, नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है। समाधान, साध्य, महत्वपूर्ण, गौरवान्वित, गौरवान्वित मीन्स गौरवयुक्त करना, गौरवान्वित मीन्स गौरवयुक्त करना। योगदान मीन्स व्हाट, सहयोग देना, योगदान मीन्स व्हाट, सहयोग देना। और व्यवहार मीन्स व्हाट, व्यवहार से और बातचीत करने का। शिक्षण, इन शब्दों को आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है और लिखना भी है। और शिक्षक, शिक्षण और प्रशिक्षण। नेक्स्ट, उद्योग, महत्वपूर्ण, वेबसाइट, लिखना है, नोट्स में आपको लिखना है और ये वर्ड भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्वस्थ, स्वस्थ माने क्या है, तंदुरुस्ती। संस्थान, केंद्रीय, केंद्रीय माने क्या है, सेंट्रल। संस्थाएं, विश्वविद्यालय, उज्ज्वल, द्वितीय भाषा। आप पढ़ रहे हैं, यह भाषा द्वितीय भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है। द्वितीय भाषा वाले क्या है, आप पढ़ रहे हैं वही द्वितीय भाषा, क्योंकि हिंदी प्रांत में द्वितीय भाषा का उपयोग किया जाता है। निर्माण, और रोजगार, रोजगार माने प्रोफेशन, रोजगार माने क्या है, प्रोफेशन। तत्पर, नेक्स्ट, आप जानते हैं लेटर लिखते वक्त हम कहाँ से लिख रहे हैं और उस स्थान का नाम लिखना और यहाँ पर दिनांक लगाना और यहाँ पर कामा और यहाँ पर छोटा सा डॉट, और किसे पत्र लिख रहे हैं, छोटे हैं तो प्रिय लिखना और बड़े हैं तो पूज्य लिखना। और विषय होने के बाद अंत में
आप गर्ल है समझो तुम्हारी प्रिय मित्रा। आप बॉय है समझो तुम्हारा प्रिय मित्र। डैश। और लेटर जाना है, बाहर तक जाना है और वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए हम एड्रेस भी लिखना है। एड्रेस को क्या कहते हैं? पता। आप जानते हैं 9th क्लास 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और पता के नाम पर ये, और पाने वाला कौन है? पत्र पाने वाला का नाम यहाँ लिखना। हम पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिखना। और ये 3 प्रश्न भी आपको नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चे।